उपहार। डॉली और नीता आंटी रसोई में कपकेक बनाने में व्यस्त थे जब चिंटू अंदर आया। स्वादिष्ट कपकेक! चिंटू ने चिल्लाकर कहा। तुम्हें उन कपकेक्स को छूने की जरूरत नहीं है, हमने उन्हें दादी के लिए बनाया है। डॉली चिल्लाई। दादी? क्या हम दादी के पास जा रहे हैं? नीता आंटी, क्या मैं केक पकड़ सकता हूँ जब हम दादी से मिलने के लिए जाएंगे? हाँ बिल्कुल चिंटू, तुम बहुत मददगार हो, नीता आंटी ने उत्तर दिया। वे नीता आंटी की शानदार लाल कार में दादी के घर निकल पड़े। ये एक लंबा रास्ता था और जब ही डॉली ने सामने की सीट से दृश्यों का आनंद लिया, वही चिंटू पीछे की सीट पर बैठ गया और एक के बाद एक सारे कपकेक खा गया। बॉक्स में एक आखिरी कपकेक बचा था और चिंटू परेशान हो गया। उसे दादी को कुछ देने के लिए सोचना था। नीता आंटी, क्या हम रुक सकते हैं और दादी के लिए सेब खरीद सकते हैं? वो सेब बहुत पसंद करती है, चिंटू ने पूछा। हाँ बिल्कुल चिंटू, तुम बहुत अच्छे हो, नीता आंटी ने उत्तर दिया। वे एक फल बेचने वाले के पास रुके और फिर दादी के घर की ओर चल दिए। जल्द ही वे पहुंच गए और डॉली दादी को अपने द्वारा बनाए गए कपकेक देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन वो आश्चर्यचकित थी। चिंटू, तुमने दादी के सब कपकेक खा लिए? तुम शरारती लड़के हो, डॉली ने चिल्लाकर कहा। वे बहुत स्वादिष्ट थे, चिंटू ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उत्तर दिया। चिंटू, डॉली, इससे मुझे एक कहानी याद आ गई जिसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भालुओं के एक शहर में सुमित रहता था। उसकी दादी के पैर में चोट लगी थी और वो हिल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने कुछ उपहार के साथ उनसे मिलने का फैसला किया। क्योंकि दादी को हनी बन्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ बेक कर लूँगा। इसलिए उसने अपनी दादी के लिए कुछ स्वादिष्ट हनी बन्स बेक किए। उनकी महक बहुत अच्छी है। सुमित के मुंह में पानी आने लगा और वो कुछ बन खाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं नहीं नहीं, ये दादी के लिए है, मुझे इन्हें नहीं खाना चाहिए, वो बुदबुदाया। अब उसकी दादी का घर काफी दूर था। थोड़ी देर चलने के बाद उसने आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। वो भूखा भी था। ये हनी बन्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं सिर्फ एक खाऊंगा, उसने कहा। उसने पहले एक और फिर दूसरा खा लिया और इससे पहले कि उसे एहसास होता, पूरी टोकरी खाली हो गई। ओह नहीं, मैंने सारे बन्स खा लिए, अब मैं दादी को क्या दूंगा? सुमित ने चिंतित होकर कहा। वो खुद से परेशान था। मुझे दादी के लिए कुछ ले जाना है। उसने चारों ओर देखा और उसने देखा कि वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वो बहुत खुश हो गया क्योंकि ये दादी का पसंदीदा फल था। उसने कुछ रसीले पके हुए सेब तोड़ लिए और अपनी टोकरी में भर लिए। फिर वो दादी के घर की ओर चल दिया। नमस्ते दादी, सुमित ने अभिवादन किया। नमस्ते सुमित, उसकी दादी ने स्वागत किया। मैं आपके लिए रसीले सेब लाया हूँ दादी, सुमित ने कहा। तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, दादी ने कहा। लेकिन मैं असल में आपके लिए आपके पसंदीदा हनी बन्स लाना चाहता था, सुमित ने नम्रता पूर्वक कहा। चिंता मत करो मेरे प्यारे, मैं उन सभी हनी बन्स से ऊब चुकी हूँ जो लोगों ने मुझे दिए, और सेब भी मेरे पसंदीदा है, सुमित की दादी ने खुश होकर कहा। सुमित इतना खुश था कि वो उनकी पसंदीदा चीजों में से कुछ तो लेकर आ सका। वो ये भी जानता था कि वो दादी को कुछ भी देता तो उनको पसंद आता है। वो उससे बहुत प्यार करती है। तो चिंटू और डॉली, आपने देखा, दादी को आप कुछ भी देते हैं वो उसे पसंद करेंगी, भले ही ये छोटा सा फूल क्यों न हो। डॉली आगे बढ़ी और सबसे सुंदर फूल जो उसे दिखे उन्हें उठा लिया। दादी सेब और फूलों को देखकर बहुत खुश हुई।